तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच ईरान ने इजराइल पर कर दी सबसे बड़ी कार्रवाई। ईरान ने फारस की खाड़ी में इजराइल के तेल टैंकरों को किया जब्त। इजराइल को लगा ईरान से बड़ा झटका। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का स्पीकर बनाए जाने का बीजेपी ने किया विरोध। बीजेपी के विधायक बोले जब तक जिंदा हैं उनके सामने नहीं लेंगे शपथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा पट्टी में युद्ध विराम के प्रस्ताव को इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने करवा दिया खारिज। अमेरिका ने प्रस्ताव पर कर दिया वीटो। मुस्लिम देश हुए नाराज, इजराइल को बता रहे हैं दुष्ट। संसद सदस्यता रद्द होने पर भड़की महुआ मोइत्रा, पूर्व प्रेमी पर लगाया गलत तरीके से संसद सदस्यता रद्द करवाने का आरोप। गाजा पट्टी में मारे गए इजराइल के सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा रही है इजराइल की सेना। आज 5 हेलीकॉप्टर सुबह ही इजराइल के 100 सैनिकों को लेकर हुए रवाना। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला उम्रा जाने के लिए पासपोर्ट वेरीफाई कराने पहुंची कोतवाली तो दरोगा ने मार दी गोली, मौके पर ही मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में इजराइल के 2 तेल टैंकरों को किया जब्त। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में ईरान ने आज इजराइल पर बड़ी कार्रवाई की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में इजराइल के 2 तेल के टैंकरों को जब्त किया है। इसमें करीब 45 लाख लीटर तेल मौजूद था। ईरान की मीडिया के मुताबिक इस पर 34 विदेशी क्रू मेंबर सवार थे। ईरान का दावा है कि टैंकरों में फ्यूल की तस्करी हो रही है। दोनों जहाजों को अबू मूसा आइलैंड के साउथ में ईरान की सेना ने पकड़ा है। इस आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। तो बीजेपी ने किया विरोध। बीजेपी विधायकों ने अकबरुद्दीन के सामने शपथ लेने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना की नई सरकार ने एएमएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना की चंद्रगुट्टियान विधानसभा सीट से विधायक है। वहीं आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पीकर बनाए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। इस पर बीजेपी विधायक पी राजा सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदेश निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने सभी विधायक शपथ समारोह में शामिल होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एएमएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेगा। यानी आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव एक बार फिर से हुआ खारिज। दुष्ट अमेरिका ने किया वीटो। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को पूरी दुनिया अब रुकवाना चाहती है। इसी मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को अब खारिज कर दिया गया है क्योंकि दुष्ट अमेरिका ने अरब मुस्लिम देशों और अन्य देशों द्वारा समर्थित गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकी का तांडव है जिसने इजरायली जानवरों के जरिए गाजा के 70,000 से ज्यादा मुसलमानों का खून बहाया है और लगातार ये युद्ध विराम करने पर इनकार कर रहा है। एक तरफ ये गाजा पट्टी के लोग को भोजन दे रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल से इन्हीं को हथियार देकर मरवा रहा है। तो अमेरिका का दोहरा रवैया पूरी दुनिया के सामने आ गया है क्योंकि इसने आज फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा और इजराइल के बीच चल रही जंग में युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, यानी इसको खारिज करवा दिया, जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया इससे नाराज हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद की सदस्यता रद्द होने पर भड़की महुआ मोइत्रा, गलत इरादे से पूर्व प्रेमी पर संसद सदस्यता रद्द कराने के लगाए आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद अपने पूर्व पार्टनर को लेकर नाराजगी दिखाई है। मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि 2 शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था जो गलत इरादे से आचार समिति के सामने आम नागरिक के रूप में पेश हुआ। बता दें कि महुआ मोइत्रा वकील जय आनंद देहाद्राई के साथ कभी रिश्ते में थी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। जय आनंद देहाद्राई ने प्राप्त हुए पत्र के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। पत्र के हवाले से दावा किया गया था कि महुआ मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के बीच रुपये के आदान प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि महुआ ने आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद लोकसभा के सामने
एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने संसद की सदस्यता रद्द करने का ऐलान महुआ मोइत्रा के कर दिया, जिसपे महुआ मोइत्रा नाराज हुई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के हाथों मरे हुए इजराइल के सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा रही है इजराइल की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान के हूती से लगातार इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है और हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के हाथों मारे गए इजराइल के सैनिकों के शवों को इजराइल की सरकार अब हेलीकॉप्टर भेजकर उठवा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी खान यूनिस में इजराइल की सेना अपने हेलीकॉप्टर लेकर आई और यहां पर हमास के हाथों मारे गए इजराइल के सैनिकों के शवों को उठा कर ले गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कई मोर्चों पर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में विफल रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अलीगढ़ में मुस्लिम महिला उम्रा जाने के लिए पासपोर्ट कराने आई वेरीफाई दरोगा ने चला दी गोली, मौके पर मौत। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ में मुस्लिम महिला उम्रा जाने के लिए पासपोर्ट वेरीफाई कराने के लिए कोतवाली पहुंची। कोतवाली में दरोगा मनोज शर्मा ने पिस्टल से उस महिला पर गोली चला दी। गोली महिला के सिर पर लगी जो पार निकल गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि गोली चलाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। दरोगा को ड्यूटी से हटा दिया गया है और विभागीय जांच की जा रही है। तो किस तरह से मुसलमानों को खुलेआम मौत की जा रही है, हत्या की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से लड़ाई के दौरान मारे गए इजराइल के 2 और सैनिक, इजराइल की सेना ने की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से लड़ाई के दौरान इजराइल के 2 और सैनिक मारे गए हैं और इसकी घोषणा इजराइल की सेना ने आज की है। इजराइल की सेना ने बताया है कि मास्टर सर्जेंट 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 53वीं बटालियन के 32 वर्षीय नफ्ताली योना गार्डन यरूशलेम से थे। उनकी मौत हमास के लड़ाकों से लड़ते दौरान हो गई है। दूसरा व्यक्ति सर्जेंट था जो प्रथम श्रेणी ओमरी रोड 25 कैटरीन से 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 53वीं बटालियन में एक टैंक कमांडर था। इस पर आईडीएफ ने बताया है कि 53वीं बटालियन के इस टैंक पर हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई है, बाकी सब घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में धूल हमास के लड़ाके चटा रहे हैं और इजराइल को कुछ भी हासिल इस जंग में नहीं हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सांसदी से इस्तीफा देने वाले भाजपा विधायकों को सरकारी आवास खाली करने का मिला नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले भाजपा सांसदों को दिल्ली के उनके सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद CR पाटिल की अध्यक्षता वाली लोकसभा की आवास समिति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक सहित सांसदों से इस्तीफा देने वाले सभी सांसदों को नियमों के मुताबिक दिल्ली के सरकारी घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा की आवास समिति ने नियमों के मुताबिक इन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। तीनों पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के अलावा संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले राउत उदय प्रताप भी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इन सभी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और ये विधानसभा का चुनाव जीत गए, जिसके बाद दोस्तों आज इनको घर खाली करने का नोटिस मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तीनों राज्य में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया जारी, दिल्ली पहुंचे प्रदेश के नेता। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर शनिवार को कांग्रेस में महामंथन का दौर देखने को मिला है। कांग्रेस हाईकमान इस बैठक में प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर हार के कारणों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा अकाल मान ने अशोक गहलोत सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 राज्य में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी और इसी के बाद राहुल गांधी ने हार की समीक्षा करने के लिए इन नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू पर सीमा हैदर को हुआ शक, बोली कोई ना कोई तो बात जरूर है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 महीने पहले अपना घर परिवार छोड़कर अंजू अलवर से कराची चली गई थी। वहां जाकर उसने धर्म बदला और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। दोनों के कई रोमांटिक फोटो और वीडियो सामने आए थे। बीते दिनों अब अंजू भारत लौट आई है। इसे लेकर कई
लोग उस पर शक जता रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसे पाकिस्तान की ओर से किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। हालांकि जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में पड़ोसी मुल्क से भागकर भारत आई सीमा हैदर ने अंजू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीमा को अंजू पर शक है। सीमा हैदर ने बातचीत के दौरान कहा है कि मैं पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूं। दूसरी बात, अंजू का जो मामला है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती। वो क्या है, कैसी है, किस तरह की है, मैं नहीं बताती। उन्होंने कहा है कि अगर जो है अंजू भारत आई है तो वो कुछ न कुछ अपने मकसद से ही भारत आई है।